हेलो बच्चों, आज हम प्रसिद्ध हालावादी कवि के नाम से परिचित और मधुशाला के कवि हरिवंश राय बच्चन के जीवन के बारे में पढ़ेंगे और उनके द्वारा रचित निशान निमंत्रण काव्य संग्रह में दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। आइए पहले हम कवि हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में जान लेते हैं कि हरिवंश राय बच्चन कौन थे। श्री हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म 21 नवंबर सन 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के एक साधारण कायस्थ परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा म्युनिसिपल स्कूल, कायस्थ पाठशाला तथा गवर्नमेंट स्कूल में हुई थी। इन्हें बचपन में बच्चन कहा जाता था। बच्चन का अर्थ होता है संतान या बच्चा, तो बाद में ये बच्चन के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में एमए की अंग्रेजी कक्षा में दाखिला लिया और उसके पश्चात असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी और सन 1939 में अर्थात 1939 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से बीटीसी की डिग्री प्राप्त की और एमए की उपाधि प्राप्त करने के पश्चात ये 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक अर्थात लेक्चरर के पद पर कार्यरत रहे। उसके बाद ये इंग्लैंड चले गए। वहाँ इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। सन 1955 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के पद पर नियुक्त किया। जीवन के अंतिम क्षणों तक वे स्वतंत्र लेखन करते रहे। इनकी विख्यात रचनाओं को देखकर इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। 19 वर्ष की आयु में इन्होंने श्यामा, जो 14 वर्ष की लड़की थी, विवाह किया था, लेकिन टीबी की बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई और उसके पश्चात तेजी जो थी, एक पंजाबी लड़की थी, उससे विवाह किया था, जो बाद में तेजी बच्चन के नाम से कहलाई। और इनके 2 संतानें हैं, अजिताभ बच्चन और अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन, जिसे पूरा विश्व आज मिलेनियम मैन के नाम से जानते हैं, 18 जनवरी सन 1902 को श्वास रोग होने से और हृदय गति रुक जाने से इस महान जो साहित्यकार का निधन हो गया। ये इस लोक को छोड़कर परलोकवासी हो गए। हरिवंश राय जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार रहे हैं। उन्होंने अनेक विधाओं पर सफल लेखनी चलाई है। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। ये अब उनकी रचनाएं देखते हैं। उनका काव्य, सबसे पहले काव्य संग्रह है, जिसमें मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, बुद्ध और नाचघर। आत्मकथा इनकी 4 खंडों में विभाजित है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक,
और इन्होंने 3 अंग्रेजी उपन्यासों का या नाटकों का हिंदी में रूपांतरण किया, अनुवाद किया। हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ। डायरी, प्रवासी की डायरी, इनकी डायरी लेखन था। अब आइए देखते हैं इनकी साहित्यिक विशेषताएं। श्री हरिवंश राय बच्चन जी एक श्रेष्ठ साहित्यकार थे। उन्होंने हालावाद का प्रवर्तन कर साहित्य को एक नया मोड़ दिया था। उनका एक कहानीकार के रूप में उदय हुआ था, लेकिन बाद में वे अपनी बुद्धि कौशल के आधार पर उन्होंने अनेक विधाओं पर लिखा। उनके साहित्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रेम और सौंदर्य, मानवतावाद, व्यक्तिकता, रहस्यवादी भावना, सामाजिक चित्रण, भाषा शैली और अलंकार तथा बिंब, योजना और रस। अब हम उनकी भाषा शैली को देखते हैं कि हरिवंश राय बच्चन प्रखर बुद्धि के कवि थे। उनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। संस्कृत की तत्सम शब्दावली का अधिकता से प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ तद्भव शब्दावली उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्दों का भी खुलकर प्रयोग किया है। कवि ने प्रांजल शैली का प्रयोग किया, जिसके कारण उनका साहित्य लोकप्रिय हुआ है। गीति शैली का भी इन्होंने प्रयोग किया है। उनकी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जैसे 2 चट्टानें के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और उसी साल साहित्य लैंड नेहरू पुरस्कार, बिड़ला फाउंडेशन की तरफ से आत्मकथा के लिए सरस्वती सम्मान और बच्चन को भारत सरकार द्वारा सन 1976 यानी 1976 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ऐसे महान कवि रहे हैं हरिवंश राय बच्चन। आइए अब हम उनके द्वारा रचित एक गीत दिन जल्दी ढलता ढलता है का सार करते हैं और उसके पश्चात हम करेंगे उस गीत की सप्रसंग व्याख्या। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है उनके निशान निमंत्रण, जो उनका एक गीत संग्रह है, उससे लिया गया है। इस कविता में कवि ने प्रकृति की दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश व्यक्त करता है। किसी प्रिय आलंबन या विषय के भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है, अन्यथा हम स्थिरता और जड़ता को प्राप्त होने के अभिषिप्त हो जाते हैं। यह गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के पश्चात एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए है। अब हम देखते हैं गीत का सार या सारांश। सार इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि सांझ होते ही पथिक लक्ष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ाने लगता है। पथिक यानी राहगीर भी कह सकते हैं हम उसे, यात्री भी कह सकते हैं। लक्ष्य यानी उसका गोल। उसे रास्ते में रात होने का भय होता है यानी डर होता है। जीवन पथ पर चलते हुए व्यक्ति जब अपने लक्ष्य के निकट होता है तो उसके अंदर उत्सुकता और भी बढ़ जाती है। पक्षी भी बच्चों की चिंता करके तेजी से पंख फड़फड़ाने लगते हैं। अपनी संतान से मिलने की चाह में हर प्राणी आतुर हो जाता है। आतुर यानी व्याकुल हो जाता है। आशा व्यक्ति के जीवन में नई चेतना भर देती है। जिनके जीवन में कोई आशा नहीं होती वे स्थिर हो जाते हैं यानी जड़ हो जाते हैं। उनका जीवन नीरस हो जाता है। उनके भीतर उत्साह समाप्त हो जाता है और रात
जीवन में निराश नहीं अपितु आशा का संचार भी करती है। तो इस वीडियो में हमने कवि हरिवंश राय बच्चन के जीवन परिचय के बारे में और उनके द्वारा रचित जो दिन जल्दी ढलता है कविता का सार किया है। अगली वीडियो में हम दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता गीत का हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे कि कवि इस गीत के माध्यम से क्या समझा रहे, क्या संदेश दे रहे